और अब आम लोगों से जुड़ी आज की सबसे अहम खबर। आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और फिर सालों तक उसकी ईएमआई चुकाते हैं। ऐसे लोगों को आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर में जबरदस्त कटौती कर दी है। इससे बैंकों को अतिरिक्त कैश मिलेगा, जिससे तमाम तरह के बैंक लोन सस्ते हो जाएंगे, महंगाई कम होगी और आर्थिक विकास की दर में भी तेजी आएगी। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद अब रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% पर आ जाएगा। ये इस साल की तीसरी कटौती है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल महीनों में रेपो रेट में कटौती की गई थी। दोनों ही बार 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई थी, लेकिन इस बार ये कटौती 50 बेसिस पॉइंट की हुई है, जिसका बड़ा असर तय माना जा रहा है। इससे बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा। ब्याज में इस कटौती को बैंक अपने ग्राहकों को ट्रांसफर करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन सस्ते होने पर लोगों की मौजूदा ईएमआई भी घट जाएगी। रेपो रेट कम होने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उससे उधार देने की लागत और कम हो जाएगी, यानी बैंक अब लोन पर ब्याज घटा देंगे, जिससे आपकी ईएमआई कम होगी और बचत बढ़ेगी। सरसरी तौर पर इसके फायदे समझिए। रेपो रेट घटने से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, रिटेल लोन सस्ते हो जाएंगे। इसके साथ महंगाई दर में और कमी आएगी। नतीजा ये होगा कि आर्थिक विकास दर तेज होगी। होम लोन सस्ता होने से हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा होगा और अब कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वालों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। ब्याज दरों में कटौती का फैसला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 4 से 6 जून तक की चली मीटिंग में लिया गया, जिसके बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज सुबह इसकी जानकारी दी। उनका कहना है कि इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, यानी कैश ज़्यादा होगा, जिससे लोगों को लोन पर काफ़ी राहत मिलेगी। अब आपको समझाते हैं कि आरबीआई की इस कटौती के बाद होम लोन पर आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए कि आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया है और ब्याज दर 8 से 9% के बीच है, तो कम से कम इतना फ़ायदा तो होगा ही। मसलन 20 लाख के लोन पर मंथली ईएमआई में 600 रुपये से ज़्यादा की बचत होगी। 25 लाख के लोन पर यह बचत करीब 700 रुपये से भी ज़्यादा की होगी। इसी तरह 30 लाख के लोन पर महीने में करीब 900 रुपये से ज़्यादा की बचत होगी। 50 लाख के होम लोन पर आपको हर महीने कम से कम 1,500 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर आपका होम लोन 1 करोड़ रुपए का है तो समझिए कि आपको महीने में 3,000 रुपये की बचत होगी। और अगर आपने 1.5 करोड़ का होम लोन लिया है तो आपको हर महीने ईएमआई पर कम से कम 4,500 रुपये की राहत मिलेगी। यानी रेपो रेट में कटौती के यूँ तो कई फ़ायदे हैं। जिन्होंने होम लोन लिया है या लेने वाले हैं, उनकी जेब को सबसे पहले राहत मिलने वाली है। अब आपको होम लोन का एक कैलकुलेशन आसान तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आपके घर के लिए 50 लाख का लोन लिया है, जिसे आपको 20 साल में बैंक को चुकाना है। अगर आपने 8.5% की दर से होम लोन लिया है तो पहले आपको ब्याज के कुल 54,14,000 रुपये भरने पड़ते, लेकिन रेपो रेट में कटौती के बाद अब आपको ब्याज के तौर पर सिर्फ 46,67,000 रुपये देने होंगे। यानी कुल ब्याज में आपको अब 7,47,000 तक का फ़ायदा हो सकता है। अगर आप ईएमआई की रकम कम करवाना नहीं चाहते तो आपको ईएमआई की अवधि का फ़ायदा मिलेगा। यानी जो लोन आपको 20 साल में चुकाना था वो सिर्फ 17 साल में ही चुका पाएंगे, यानी 3 साल कम। बता दें कि रेपो रेट के अलावा आरबीआई ने सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो में भी जबरदस्त कटौती की है, जिससे बैंकों को बड़ी मात्रा में कैश मिल सकेगा। आरबीआई ने सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इससे बैंकों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कैश मिलेगा। जनवरी से अब तक आरबीआई 9.5 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी दे चुका है, यानी इतना कैश बैंकिंग सिस्टम में डाल चुका है। इससे बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को कर्ज दे सकेंगे। इससे फंडिंग कॉस्ट कम होगी और क्रेडिट ग्रोथ होगा। हालांकि रेपो रेट घटने से सिर्फ फ़ायदा है ऐसा ही नहीं है। कई मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि इससे कई तरह का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। समझिए कि रेपो रेट घटने से घाटा क्या हो सकता है। आरबीआई ने अपनी नीति एकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर ली है। इसका मतलब ये कि अब भविष्य में आरबीआई की ओर से कटौती की गुंजाइश काफ़ी कम हो गई है। इस फैसले से बैंकों का कैश मार्जिन, यानी जो पैसे वो आरबीआई में जमा
जमा करते थे वो कम हो जाएगा। इससे बैंकिंग शेयरों पर असर पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म एफडीआई पर नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर 6 महीने में तीन बार रेपो रेट घटाने की जरूरत क्यों पड़ी। आरबीआई का कहना है कि रेपो रेट घटाने से महंगाई काबू में होती है और ये महंगाई अब और कम होगी। लेकिन कई रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि हाल के सालों में लोगों की क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर कम हुआ है। सीधे सीधे समझिए तो लोग बाजार में कम पैसे खर्च कर रहे हैं। वे जरूरत की चीजें खरीद तो रहे हैं लेकिन काफी सीमित मात्रा में। अर्थव्यवस्था के लिए ये स्थिति ठीक नहीं मानी जाती और इससे विकास दर और जीडीपी पर असर पड़ सकता है। और सीधे चलते हैं अर्थव्यवस्था के जानकार अर्थशास्त्री आकाश जिंदल के पास, जो मार्केट के भी एक्सपर्ट है। आकाश जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आज शेयर मार्केट ने तो इस कदम का स्वागत किया है, कैसे महंगाई घटेगी और कैसे आम इंसान को फायदा होगा? बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी, शेयर मार्केट ने बहुत खुले दिल से स्वागत किया है, सैल्यूट किया है आरबीआई पॉलिसी को। 750 पॉइंट सेंसेक्स अप किया है और मैं भी तारीफ करूंगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। उन्हें पता था आज वो क्रिकेटिंग की भाषा में कहूं बैटिंग पिच पे हैं, तो उन्होंने बैटिंग पिच का बहुत इंटेलिजेंटली इस्तेमाल किया और एक विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर की तरह डबल सेंचुरी मार दी। एक तरफ रेपो में 50 बेसिस पॉइंट की कमी, दूसरी तरफ सीआरआर में एक बहुत मेजर कमी। अब इससे होगा क्या? इससे डिमांड जनरेट होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा नए घर खरीदेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा बाइक्स खरीदेंगे, कार्स खरीदेंगे, मोबाइल फोन खरीदेंगे, एलईडी खरीदेंगे। इससे इकोनॉमी में बूम आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, जो आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट। आपने बिल्कुल सही कहा, क्रय शक्ति जो कम हो रही थी वो क्रय शक्ति में जान इन्फ्यूज हो जाएगी। और हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ आज की तारीख में डिमांड और कंजम्पशन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दीपक जी, आप तो एक बहुत वेटरन जर्नलिस्ट हैं, सारी दुनिया जानते हैं आज की तारीख में ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है। आज देखें, जापान जैसी इकोनॉमी जनवरी से मार्च नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है -0.2%। उसके अलावा जर्मनी जैसी इकोनॉमी अक्टूबर टू दिसंबर 2024 नेगेटिव ग्रोथ दी है -2%। यूके सितंबर अक्टूबर में -0.1% जीडीपी ग्रोथ दी है, हिंदुस्तान ने 7.4% दी है। तो आज हिंदुस्तान को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने रहने के लिए परचेजिंग पावर और डिमांड की बहुत जरूरत थी। लोग बढ़ चढ़ के बाइंग करेंगे, बढ़ चढ़ के बाइंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इकोनॉमी की जो है तरक्की होगी। दूसरी तरफ आम आदमी को राहत क्या है कि जिस आम आदमी ने हाउसिंग लोन लिया हुआ था उसकी किस्त कम हो जाएगी, तो उसके हाथ में पैसा जाएगा, हाथ में पैसा आएगा। लेकिन सवाल यह है कि खर्च कर पाएगा वो, क्योंकि हमने ये बताया है इस पूरी की स्टोरी में कि लोगों की परचेसिंग पावर कम हो रही है, वो बाजार में कम खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने, लोगों की परचेजिंग पावर कोरोना के बाद से उतनी नहीं थी। अब हाथ में पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगी, तो जाके बाजार में खरीदेंगे, क्योंकि एस्पिरेशन है हर मिडिल क्लास फैमिली के, छोटे छोटे सपने हैं कि बाजार जाएं, जिसके पास 2 व्हीलर है 1 लाख का, उनका सपना है 4 लाख की गाड़ी लें, तो वो अब अपने सपने पूरे करने की तरफ बढ़ेंगे। वो सपने पूरे करेंगे, उधर इकोनॉमी की तरक्की होगी, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होंगे, आम के आम गुठलियों के दाम। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन कम चल रही थी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बड़ा इंटेलिजेंटली ये देखा, मार्च में इन्फ्लेशन मात्र 3.34% थी, अप्रैल में देखा जाए तो मात्र 3.16% थी। ठीक है, तो क्योंकि इन्फ्लेशन आरबीआई के कंफर्ट लेवल से कम थी, तो उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आम आदमी के लिए बहुत ही प्यारा और बढ़िया तोहफा है, चाहे वो बोरोअर है चाहे वो स्पेंडर है। ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत बढ़िया तोहफा है, गिफ्ट है। चलिए, तोहफा कबूल है भाई, तोहफा कबूल है। और बहुत बढ़िया आकाश जी, आपने आम के सीजन में आम के आम और गुठलियों के दाम की बात की है। और अब